नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो हमारी संस्कृत विभाग की भर्ती है, जो 28 और 29 दिसंबर को होने वाली है, उस भर्ती में आपको कितने सवाल करने चाहिए, कितने सवाल आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, लगभग संभावित कट ऑफ क्या जा सकती है, कितनी कट ऑफ तक आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, इसकी जानकारी अगर आपको है या आपको उसकी जानकारी किसी तरीके से मिल जाती है तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक संभावित कट ऑफ होगी, एक संभावित होगी कि भाई आपको इतने सवाल तक करने चाहिए, ये रेंज है सवालों की, इतने सवालों तक आपको पेपर में अटेम्प्ट करने चाहिए। तो यही जो एक्सपेक्टेड रेंज है क्वेश्चनों की, कितने सवालों तक आपको संस्कृत विभाग की इस भर्ती में, इस पेपर में, मैथ्स के पेपर में जाना चाहिए, उसी के लिए आज का हमारा लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कोई हवाई में बातें नहीं करूंगा, सारी की सारी कट ऑफ जो है मैं डेटा के ऊपर बात करूंगा। हमारी जो 2018 की जो वैकेंसी हुई है उसमें जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा पे, और जो 2023 में संस्कृत विभाग की भर्ती हुई है उस डेटा पर, उस डेटा को समझ के, वो जो डेटा हमें जो बता रहा है, जो जानकारी हमें अभी तक हमारे पास उपलब्ध है, वो जानकारी जो जो हमें बताएगी, मैं सिर्फ वही बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। मेरी तरफ से मैं कोई भी चीज ना जोड़ने वाला हूँ ना घटाने वाला हूँ, मैं सिर्फ वही रखने वाला हूँ जो डेटा कह रहे हैं। आपके सामने मैं डेटा खोलूंगा, डेटा आपके सामने इंटरप्रेट करूंगा कि डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं, और आपको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ताकि आप लोगों को एक ठोस आधार मिल सके कि कितने क्वेश्चनों तक की संभावना इस पेपर में हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2018 के। 2018 में दो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, एक प्री की जो 2 गुने स्टूडेंट्स के साथ आई थी, 2 गुने यानी जितनी भी वैकेंसी होती है उससे दुगने बच्चों की कट ऑफ जारी की जाती है। फिर उनका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कट ऑफ चेंज होती है, फाइनल कट ऑफ बनती है क्योंकि वो दुगने बच्चे थे। जब 1 गुना आप लेते हैं तो कट ऑफ चेंज होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 250 थी, एससी की कट ऑफ 199.49, लगभग राउंड फिगर में बोलूं तो आप इसको 200 कह सकते हो, 251 कह सकते हो, और ऐसे ही आप एससी एसटी ओबीसी के कट ऑफ देख सकते हैं। फिर ये फाइनल कट ऑफ आई थी। इस कट ऑफ में अगर आप अंतर देखें तो लगभग 10 नंबर की बढ़ोतरी, 10 से 11 नंबर की बढ़ोतरी है। तो यानी दुगने बच्चों से 1 गुने बच्चे में जाते ही आपके कट ऑफ में 10 से 12 नंबर का इजाफा हो जाता है। यानी जो डबल कट ऑफ है उसमें आप 10 से 12 नंबर ऐड कर दीजिए, ये आपकी फाइनल कट ऑफ जनरल में ये है। ऐसे ही आप अगर एससी में बाकी में भी देखें तो लगभग किसी में 7-8 नंबर होंगे, किसी में हाँ लगभग ये 12 नंबर का बड़ा मैक्सिमम अमाउंट होता है, इतना जाता है, उससे थोड़ा कम हो सकता है। तो ये लगभग जनरल के हिसाब से बात करूं तो 11 से 12 नंबर की बढ़ती है। हम इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2023 की देखें, यही डाटे, ये जो डेटा है अगर हम 2023 का देखें तो 2023 वाले में एक प्रॉब्लम है। 2023 में हमारे प्री का डेटा तो है हमारे पास, लेकिन मेंस का जो डेटा है वो ज्यादा कारगर नहीं है। वो कारगर इसलिए नहीं है क्योंकि 2023 की जो भर्ती थी उससे पहले सामान्य भर्ती हो चुकी थी, उससे पहले सामान्य भर्ती का रिजल्ट आ चुका था, उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो सामान्य भर्ती की ज्वाइनिंग होने की वजह से संस्कृत विभाग की ज्वाइनिंग कौन लेगा, जिसका सामान्य भर्ती में हो गया वो संस्कृत विभाग की भर्ती में क्यों जाएगा। तो उस कारण कट ऑफ कई बार निकालनी पड़ी, कई बार आपको लेना पड़ा। तो जो मेन कट ऑफ है, नॉर्मली आपकी जो मेन कट ऑफ होती है, आपने देखा भी 2018 में प्री से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे कम आई है, 2075 से 275 से 255, यानी 20 नंबर कम हुई। तो ये तो हर बार नहीं होने वाला, एटलीस्ट 2024 वाली भर्ती में तो किसी हाल में नहीं होने वाला, क्योंकि अब इसके आसपास में कोई भर्ती नहीं है। तो यहाँ पे जो भी पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी बस वही फाइनल होगी, तो यहाँ पे तो हम वो चीज नहीं दे सकते। इसलिए हमारे जो 2023 की मेन मेरिट लिस्ट है वो तो कट ऑफ हमारे कोई काम की है ही नहीं, क्योंकि ऐसा बार बार तो होता ही नहीं है, ये तो संभावित ही नहीं है कि दोनों भर्तियां साथ होती तो ऐसा होता। तो दोनों भर्तियां साथ है नहीं, अभी तो केवल संस्कृत विभाग की भर्ती है, सामान्य भर्ती तो 1 साल बाद में, तब तक इन सब की ज्वाइनिंग वॉइनिंग सब कुछ हो जाएगी। तो यहाँ तो जो मेरिट निकलेगी वो एकदम फाइनल होगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 10-12 नंबर का इजाफा पिछली बार हुआ था वही 10-12 का इजाफा इस बार हो जाएगा। यानी 275 जो है आपकी 275.78 है, तो 276 में कह देता हूँ, 276 में आप 10 नंबर और जोड़ दीजिए, 10 से 12 नंबर, तो ये लगभग आपके हो जाएंगे 286 से 288। तो 288 पे हम लाइन क्लिक कर देते हैं, 288 नंबर कट ऑफ ये थी 2023 की। अगर नॉर्मल तरीके से जैसे अभी हो रही है या 2018 में जैसे नॉर्मल तरीके से हुई थी, अगर वैसे ही होती तो आपको 288 की कट ऑफ देखने को मिलती है, और बाकी में भी आप 10-12 नंबर ऐड करके कट ऑफ को पता कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ हमारी रही थी।
अब इसमें कुछ चीजें हैं जो जानने लायक है। अगर हम दोनों कट ऑफ को मैं कंपेयर करूं, 2018 का प्री और 2023 का प्री इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि 2023 की मेन लिस्ट हमारे पास नहीं है, और वो जो मेन लिस्ट है वो मैं बता चुका कि वो मेन लिस्ट सामान्य भर्ती पहले हो चुकी थी, इस वजह से वो कट ऑफ किसी काम की नहीं है। तो मैं दोनों की प्री कट ऑफ को कंपेयर करता हूं, तो थोड़ा सा एक समझने वाली एक बहुत प्यारी चीज है जिसपे आपका गौर जाना चाहिए। 2018 में आपकी जनरल की कट ऑफ 250 थी, 250, ठीक है, और 2023 में ये कट ऑफ आपकी 275 हो गई। इस नंबर की कट ऑफ में इजाफा हुआ है 25 नंबर का। अगर आप एससी में भी देखें, अगर कैटेगरी में भी जाके देखें, तो आपको ये चीज वहां पे भी नजर आएगी, 199 और 223.48, तो लगभग 25 नंबर का बढ़ोतरी यहाँ पे भी नजर आएगी आपको। कैटेगरीज में भी 25 नंबर बढ़े हैं। अब इन भर्तियों में, जबकि आपको पता होगा, आप लोग यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखते होंगे, मैंने 2018 का पेपर भी सॉल्व कराया, 2023 का पेपर भी सॉल्व कराया। 2018 का पेपर 2023 के पेपर से काफी इजी था, काफी आसान था। 2023 का पेपर 2018 से टफ था। इवन 2022 में सिलेबस चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज होने की वजह से नए टॉपिक और ऐड हो गए थे, यानी 2023 का पेपर नए सिलेबस के साथ हुआ था, तो सिलेबस बढ़ा हुआ था, पेपर टफ था, ज्यादा कैंडिडेट बैठे थे, तो सारे आंकड़े नेगेटिव थे, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ बढ़ा, उसके बाद भी 25 नंबर कट ऑफ बढ़ा। ये क्या हुआ, कौन सी ऐसी चीज है जिसने कट ऑफ बढ़ाया? तो ये था अवेयरनेस, ऑनलाइन अवेयरनेस। 2018 में ऑनलाइन अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं थी जो 2023 में थी। 2023 में जो ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन यूट्यूब सिस्टम जो अवेलेबल हुआ बच्चों के पास, उन्होंने अवेयरनेस बढ़ाई, उस अवेयरनेस की वजह से ये 25 नंबर बढ़े हैं, जबकि पेपर टफ था। अगर वही 2018 वाला पेपर होता तो शायद ये कट ऑफ थोड़ी और बदल चुकी होती। अगर 2023 का पेपर 2018 के तर्ज पे आता, उसी लेवल का आता, तो शायद कट ऑफ हमें थोड़ी और ऊपर देखने को मिलती। ये पेपर के टफ आने की वजह से, सिलेबस बड़ा होने की बात भी ये रही है। तो आप समझिए कि ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन मेंटरशिप की वजह से अब कितना ज्यादा इम्पैक्ट कट ऑफ पे देखने को मिलता है। यानी 25 नंबर है। जैसे मैंने कहा, पेपर थोड़ा इजी हुआ होता, 2023 का सिलेबस थोड़ा कम रहा होता, पेपर आसान हुआ होता, तो ये कट ऑफ थोड़ी और ऊपर बोलती, और एक्स्ट्रा बोलती। ये आंकड़े ध्यान रखने लायक है, क्योंकि हमें अब 2024 का आंकड़ा भी निकालना है, इससे भी 2024 की भर्ती जो है उसका आंकड़ा भी निकालना है। तो चलिए अब फाइनल हम बात करते हैं कि इन सब आंकड़ों से हमें क्या पता लगता है, 2024 के बारे में क्या पता लगता है। देखिए 2024 में हमें पता लगता है कि अब 2023 भर्ती अभी गई है, 2024 है, तो ज्यादा बड़ा गैप नहीं है समय का, और कोई बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं हुआ है। जैसे 2018 से 2023 में तो ऑनलाइन शिफ्ट हमें नजर आता है, लेकिन 2023 और 2024 में तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आया नहीं है। वही एजुकेशन ऑनलाइन चल रही थी तो वो ऑनलाइन चल रही है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस बच्चों में बढ़ी है, थोड़े नंबर्स हल्का फुल्का हम और ऊपर ले सकते हैं। 275 थी, 10 नंबर ऐड कर ले, 276 माने 10 नंबर ऐड कर ले, तो नई कट ऑफ जो है, इसकी कट ऑफ 286, 286 में आप 4 नंबर और जोड़ दीजिए, 290। तो लगभग 2024 में भी अगर उसी लेवल का पेपर आता जैसा 2023 में रहा था, वही लेवल पेपर का रहता है, तो 290 के आसपास जनरल की कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। 2000 ये जो है ना, 2024 की जो कट ऑफ है वो हमें 290, क्योंकि देखिए 275 276 तो ये थी ही, 10 नंबर बाद में जो दुगने थे, दुगनों की वजह से 10 नंबर बढ़ने वाले थे, 10 से 12 नंबर दुगनों की वजह से बढ़ने वाले थे। ठीक है, तो 275 से 10 ये आपके बन जाते 285, और मैं मान रहा हूं कि थोड़ा अवेयरनेस की वजह से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ रही है, बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रुप है, गाइड करने वाला है, मेंटरशिप है, कई चीजें हैं, तो आप इसे बढ़ा के हम 290 पे ले जा सकते हैं कि 290 आपकी जनरल की अब नई कट ऑफ संभावता जा सकते हैं। वो तो फाइनल तो पेपर होने के बाद ही पता चलेगा। अगर पेपर का लेवल वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, तो 290 आपको जनरल की कट ऑफ मिल सकती है। अब बाकी में भी आप यही स्कीम अपना सकते हैं। जैसे एससी का ले लीजिए, एससी में 223 थी, तो 223 थी तो लगभग 8 नंबर, 8 से 12 नंबर बढ़ने वाले थे। मैं 8 नंबर ही मान के चलता हूँ, 7 से 8 नंबर मानूंगा, तो ये लगभग 231 नंबर पे हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। 231 नंबरों पे हम पहुंच जाएंगे, और एक 4-5 नंबर इसके भी बढ़ा दे अवेयरनेस की वजह से, तो 235 जो है वो लगभग कट ऑफ आपको एससी में भी मिल जाएगी। बाकी सब में भी आप लोग ये कर सकते हैं। 10 नंबर तो वो डबल से सिंगल लिस्ट बनने के, और फिर 5 नंबर अवेयरनेस के, क्योंकि जो ऑनलाइन की वजह से या बच्चे काफी समझदार हो गए हैं, पढ़ने लगे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बढ़ गए हैं,
तो इस वजह से 5 नंबर का ये एक बड़ा और मान सकते हैं। तो 290 जनरल और एससी में आप 235, बाकी सब में भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बड़ी बात है कि 290 नंबर, अगर कट ऑफ 290 जाती है तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये 290 आप कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है। मैं आपको सिर्फ कट ऑफ ही नहीं बताना हूँ, कट ऑफ के साथ बताने वाला कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि तो कट ऑफ हुई, क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, इसे समझने के लिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए कि 210 में से आप जीके 110 पे ले जाते हैं, तो इसका मतलब है आपको मैथ्स, जनरल के लिए बता रहा हूँ, बाकी एससी एसटी में इसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 180। अगर आप जीके में जाते हैं, मान लीजिए आप कहें मेरा जीके ठीक है, मैं जीके में इतना कर लूंगा, एक मैं इसका बाइफर्केशन कर देता हूँ, 290 में से 110 नंबर आप जीके से ले आए और 100 पेपर 1 दे दे और 180 नंबर आप मैथ से ले आए। ये अगर आप कर ले तो यहाँ पे आपको 55 क्वेश्चन करने होंगे, जीके में 55 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 55 क्वेश्चन भी याद रखिए सही क्वेश्चन करने होंगे, सही क्वेश्चन। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करने होंगे, क्योंकि सारे के सारे तो आप सही करते नहीं है, सारे आप सही करते नहीं है, तो कुछ गलत भी करते होंगे। तो मान लीजिए आपको लगभग 60 से 62 क्वेश्चन करने होंगे जो कट कुटा के 55 बनाए, है ना, कट कुटा के। अब कट कुटाने का आपका कितना प्रतिशत है, आप कितनी गलतियां करते हैं, वो उस हिसाब से आप अपना खुद देख लीजिएगा। 55 क्वेश्चन बचने चाहिए, अंततः बचने चाहिए, ठीक है। मैथ्स के बारे में मैं आपको राय दे सकता हूँ, आ जाइए मैथ्स के बारे में बात करते हैं। 180 क्वेश्चन है मैथ्स के, तो यानी 180 नंबर है, तो इसका मतलब आपको 90 क्वेश्चन करने होंगे। अब इस विज्ञान को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 90 क्वेश्चन का 90 क्वेश्चन आपको सही करने, जनरल वालों को 90 क्वेश्चन सही करने, लेकिन सीधे सीधे 90 क्वेश्चन तो सही नहीं हो सकते, सीधे सीधे तो नंबर नहीं हो सकते कि कोई बच्चा 90 करता जाए और सारे के सारे सही कर दे, इतना तो कोई नहीं होता। प्रतिशत तो होता है गलती का, किसी का 5% होता है, किसी का 10% होता है, लेकिन 90 क्वेश्चनों में से आप नंबर नहीं कटा सकते, क्योंकि 90 में से अगर आप कटाएंगे तो आप कट ऑफ से नीचे आ जाएंगे। तो 90 में से तो आप नंबर नहीं कटा सकते, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि आप कितना % गलती करते हैं। मान लीजिए 90 क्वेश्चन में से आप 10% गलत करने वाले हैं, मतलब आपका एरर का जो प्रतिशत है वो 10% है। 10% है, इसका मतलब है आप 9 क्वेश्चन गलत करने वाले हैं, लेकिन आप इनमें से नहीं कटा सकते। उन क्वेश्चनों को आप 90 क्वेश्चनों में से नहीं कटा सकते, क्योंकि अगर आपने 90 में से कटाए तो ये 90 से नीचे चले जाएंगे, जो कि आपको कट ऑफ से नीचे ले जाएंगे। तो आप ये तो मान लीजिए 90 क्वेश्चन आपके बचने चाहिए, अंततः आपके 90 क्वेश्चन बचने चाहिए। तो ये जो 9 क्वेश्चन है, इन 9 क्वेश्चनों को बचाने के लिए आपको 3 क्वेश्चन सही करने होंगे। 9 क्वेश्चन हुए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, तो आपको 3 क्वेश्चन सही करने होंगे, ताकि वो आपको ये 3 क्वेश्चन यूं समझिए कि प्लस माइनस करने के काम आएंगे। ये जो माइनस करके दे रहा है ये आपको प्लस कर देगा, जिससे ये कट जाएंगे। तो आपको कितने क्वेश्चन करने पड़े, 90 क्वेश्चन बचाने के लिए, आपका एवरेज औसत 90 आ जाए, उसके लिए आपको कितने करने पड़ेंगे, 90 प्लस 9 वाले गलत प्लस 3 सही, यानी आपको टोटल करने होंगे 102 सवाल। बेटा ध्यान रखिए, कोई ये कई बार है ना गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं 90 क्वेश्चन सही करने मतलब 90 ही करने, 90 कैसे करने, गलतियां नहीं करोगे क्या, सारे सही करके आओगे, ऐसे होगा सीधा सीधा सबके सब सही हो गया। कोई बच्चा आपको आज तक ऐसा मिला जिसकी 0% गलतियां हो, तो ऐसा मिलता ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं सर हम 5% वाली रेंज में है गलतियों में, कोई कहेगा मैं 10% वाली रेंज में हूँ, तो 5% 10% के हिसाब से आप इस नंबर को अंतर कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5% वाले हैं, तो 90 क्वेश्चन सही प्लस इसका 5%, इसका 5% हो जाएगा, 90 का 5% लगभग 5 क्वेश्चन, तो ये हो गए, और प्लस 2 क्वेश्चन आपको इन 5% को काउंटर करने के लिए 2 सही क्वेश्चन, तो टोटल 97 क्वेश्चन। अगर आपकी गलती का प्रतिशत 5% है तो, लेकिन कईयों का प्रतिशत तो 15-15 भी जाता है, कई जो गलतियां करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ गलतियां बड़ी खतरनाक होती है। तो कईयों का गलती का प्रतिशत तो 15-15% है, तब तो सोचिए कि क्वेश्चन कितने ऊपर जाएंगे। ये तो मैं सिर्फ 10% वाले का बता रहा हूँ कि 10% वाला बच्चे को 102 सवाल करने पड़ेंगे सही, 102 टोटल सवाल करने पड़ेंगे, जिसमें वो 9 सवाल गलत करे और टोटल 93 सवाल सही करे। 9 गलत, 10% से ऊपर निकला तो ये सवालों का मामला और बिगड़ जाएगा, ये इतना जाएगा। तो जनरल वाले को इतने सवाल करने होंगे, टोटल 102 सवाल तक जाना होगा, क्योंकि मेरिट बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही है, तो आपको इतना। अगर पेपर 2023 का लेवल का आता है तो उस लेवल को, 2023 का पेपर का यूट्यूब पे सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा उसका लेवल क्या है। और फिर जब पेपर देने जाए 2024 वाला, तो उसके लेवल से मैच कराइएगा, उसी लेवल का है तब तो आपको इतने करने ही पड़ेंगे। हाँ अगर बहुत टफ पेपर आ गया 2022 के जैसा, तब फिर ये कम आ जाएगा, क्योंकि फिर तो
कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाएगी, फिर नीचे आ जाएगा, फिर आप उस हिसाब से कम कर सकते हैं। लेकिन लेवल अगर वही है तो फिर उसी लेवल की कट ऑफ आएगी, यानी आपको इतने क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अब आ जाते हैं हम थोड़ा SC ST के ऊपर, है ना, कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो उनमें क्या रहेगा, आप पुरानी कट ऑफ को देखिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इनमें गैप कितना रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे 290, 235, यानी यहाँ पे लगभग 55 है ना, 55 नंबर का गैप है, 55 का गैप है, ठीक है, 55 का गैप है, यानी 2 का भाग दे दे तो क्वेश्चन कितने आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे आपके 7.5, यानी 27 से 28 क्वेश्चन। 27 से 28 क्वेश्चन आप लोग बाकी लोगों से कम, जनरल के मुकाबले आपको 28 क्वेश्चन, 27 से 28 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं। 27 से 28 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 102 कर रहा है, तो 102 में से मैं 27 माइनस कर देता हूँ, तो आपको लगभग 75 क्वेश्चन तक जाना होगा, आपको 75 क्वेश्चन तक जाना होगा। और ये SC में ST में 5-1 नंबर का फर्क और पड़ जाता है, तो आप ये SC में 75 ले लीजिए, तो ST में थोड़ा सा 5 नंबर का कम पड़ जाता है, तो आप इसमें थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और कम करके 73 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और OBC वालों को लगभग जनरल के साथ ही जाना पड़ेगा। OBC वालों को लगभग, अगर OBC वाले जनरल वाले में ज्यादा कट ऑफ में इतना कोई बड़ा अंतर आता नहीं है, वो थोड़ा बहुत लगभग एकदम बराबर सी आ जाती है। तो क्योंकि सीटें बहुत कम है तो कोई ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो तो लगभग यूं मानिए कि 116 क्वेश्चन है, अगर OBC वाले में जाएं तो थोड़ा कंपेयर करें तो हल्का फुल्का सा अंतर ही नजर आएगा। ये देखो यहाँ पे कितना है, 5-6 नंबर का गैप है। 5-6 नंबर का मतलब 2 सवाल कम कर लो भाई, है ना। OBC वाले जो है 102 के बजाय आप 100 सवालों पे आ जाओ। इतने क्वेश्चन तो आपको पेपर में अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। हाँ, अब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सर हमारा जीके ठीक है, अब वो भी आ जाओ भाई। कई लोग कहते हैं सर हमारा जीके अच्छा है, तो जीके अच्छा है तो भैया जीके में अगर आप नंबर बना सको 55 की जगह मान लो आप 60 ला सको, तो मैथ्स में 5 कम कर देना, यहाँ 5 बढ़ा लो तो यहाँ 5 कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर आप 5 बढ़ा सको, ले हम 65 ले आएंगे, 65 ले आओगे तो बहुत बढ़िया बात है, 10 यहाँ से कम कर लो। तो जितना आप जीके में बढ़ाते जाओ उतना आप मैथ्स में कम करते जाना। मैथ्स में 102 है, मैं तो 55 के साथ लेके चल रहा हूँ कि जीके में आप 55 सवाल सही कर सकते हैं, लेकिन 55 भी सही कर सकते हैं, करेंगे तो आप वहां पे भी 60-62 करेंगे तो 55 आएगा। तो इसका मतलब मान लीजिए आपने कहा हम 70 तक चले जाएंगे और कट कुटा के हम 60 बचा लेंगे, तो ठीक है 5 बढ़ गए यहाँ पे, वहां से 5 कम कर लो, 102 में से 5 कम कर लो 97 तो 97 करने पड़ेंगे। तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, कितना आप जीके में ला सकते हैं। जीके का पहला पेपर होगा, उसमें मिला लीजिएगा कहाँ तक चलेगा, तो मैथ्स का आपका उस हिसाब से आप एडजस्ट करके सेट कर लेना, तो उससे वो सेट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इसी विज्ञान को आप बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो कट ऑफ है उस पर आप अपना जोड़, बाकी भाई कोई कहेगा सर मेरे इस कैटेगरी में क्या होगा या EWS में क्या होगा, तो अपने हिसाब से, इस हिसाब से आप जो मैंने भी बताया जोड़, इस विज्ञान को लगा के आप अपनी कट ऑफ पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को कट ऑफ का एक आइडिया दे दिया कि कितने क्वेश्चन तक जा सकते हैं। थोड़ा नंबर थोड़ा ज्यादा लगा होगा आप लोगों के, नंबर तो बहुत ऊपर चला गया। ये पुरानी कट ऑफ पे रखा है मैंने कुछ ना तो बढ़ाया ना कुछ घटाया। मैंने पहले ही कहा था कि 2000, मैं सिर्फ डेटा पे बात करूंगा, मुझे क्या लगता है, मुझे क्या समझ में आता है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं जो डेटा कहता है वही आप लोगों को बताऊंगा, और मैंने डेटा को ही बताया आपको। ठीक है, तो यही, अगर 2023 का पेपर रिपीट होता है, उसका लेवल रिपीट होता है, तो आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत कम ज्यादा लेवल रहा तो फिर उस हिसाब से मेरिट बदल जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे सवालों का जवाब दे पाया। फिर भी कोई सवाल आप लोगों का इस कट ऑफ से जुड़ा हुआ रह गया हो तो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो एक्सप्लेन कर दूंगा सारी बातें, जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।